प्रश्न जिसे बोर्ड एग्जाम में, रेलवे एग्जाम में और भी कई एग्जाम में पूछा जाता है। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, झारखंड राज्य से पहले किस राज्य ने जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा की थी? तो बिहार। झारखंड झारखंड राज्य से पहले बिहार ने जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा की थी। जेपी आंदोलनकारियों। दूसरा, बिहार में लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? लगनी राग, तो विवाह के अवसर पर लगनी राग गाया जाता है। लगनी राग विवाह के अवसर पर गाया जाता है। नेक्स्ट, सदाकत आश्रम किस राजनेता से संबंधित है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से सदाकत आश्रम संबंधित है। उसके बाद, नचारी राग वो लगनी राग का सृजन किसने किया था? नचारी राग और लगनी राग तो कवि विद्यापति ने किया था। उसके बाद, प्रख्यात कवि विद्यापति कहाँ के निवासी थे? तो वो मिथिला के निवासी थे। बिहार के किस महाकवि के काल में नचारी राग के गीत घर घर गाए जाते थे? तो महाकवि विद्यापति। ये कहाँ के थे? मिथिला के थे। बिहार में मुख्यतः मिथिला व दरभंगा जिलों में लगनी राग किस समय गाए जाते थे? तो विवाह के समय पर गाए जाते थे। बिहार में फाग राग के गीतों की रचना किसने की? फाग राग नवल किशोर सिंह ने किया था। बिहार के किस जिले में गंगा नदी पर विक्रमशिला सेतु का निर्माण किया गया? तो मुजफ्फरपुर में। ये तो सवाल बहुत पूछता है, विक्रमशिला सेतु का निर्माण कहाँ पे किया गया? मुजफ्फरपुर में। बिहार में किस वर्ष बहुप्रतीक्षित राज्य महिला आयोग का गठन किया गया? 2001 में किया गया था बहुप्रतीक्षित महिला गठन। रेल मंत्रालय ने बिहार राज्य के कितने रेलवे स्टेशनों को आदर्श स्टेशन के रूप में विकास के लिए चुने हैं? तो 9 स्टेशन को आदर्श स्टेशन के रूप में विकास के लिए चुने हैं। रेल मंत्रालय द्वारा बिहार का कौन सा स्टेशन आदर्श स्टेशन में शामिल नहीं है? तो भागलपुर स्टेशन शामिल नहीं है इसमें। राज्य में अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो बिहार है। अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला तो बिहार। बिहार के किस जिले में भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र की मदद से लीची अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा? पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, बक्सर। तो मुजफ्फरपुर में किया जाएगा क्या? लीची अनुसंधान केंद्र। इसके बाद में लीची का सर्वाधिक उत्पादन बिहार के किस जिले में होता है? भारत में लीची का सर्वाधिक उत्पादन बिहार के किस जिले में होता है? तो मुजफ्फरपुर में ही सबसे ज़्यादा लीची होता है। बिहार में पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का शुभारंभ कब हुआ था? 19 जून 2002 को हुआ था पहली शताब्दी रेल एक्सप्रेस का उद्घाटन। बिहार राज्य के किस जिले को साक्षरता में उत्कृष्ट होने पर सत्येंद्र मित्र साक्षरता पुरस्कार के लिए चुना गया? तो मुजफ्फरपुर को चुना गया। बिहार में जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान किस शहर में है? तो पटना में अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान। बिहार में अति निर्धन वर्गों के लिए जीविका परियोजना किसकी सहायता से प्रारंभ की गई? तो विश्व बैंक। जीविका परियोजना सहायता। अशोक चक्र प्राप्त करने वाला बिहार का पहला व्यक्ति है रणधीर वर्मा। बिहार का पहला हरिजन मुख्यमंत्री कौन था? तो भोला पासवान शास्त्री था। बिहार राज्य में सर्वाधिक गंधक सल्फर का उत्पादन किस जिले में होता है? तो रोहतास में। बिहार में किसने फाग राग का सृजन किया था? तो महाराजा नवल किशोर सिंह ने किया था। भगवान महावीर के देहावसान बिहार में कहाँ हुआ था? पावापुरी में।
बिहार में किस स्थान पर महावीर स्वामी का जन्म हुआ? तो वैशाली में हुआ था महावीर स्वामी का जन्म। दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाला पहला बिहारी था? शेरशाह सूरी। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला बिहार पहला व्यक्ति कौन था? बिहार का पहला व्यक्ति ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला है डॉक्टर रामधारी सिंह, जो कि बिहार के थे। बिहार में किस स्थान पर महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया था? चंपारण में। बिहार में सबसे पहला सत्याग्रह चंपारण में किया था महात्मा गांधी ने। बिहार राज्य में कौन सी भाषा प्रचलित नहीं है? तो अवधी भाषा प्रचलित नहीं है। यहाँ पे ज़्यादा हिंदी और उर्दू, हिंदी पहली भाषा है, उर्दू दूसरी भाषा है। बिहार राज्य में शिक्षा का स्तर कैसा है? तो एवरेज है, तो 50, मिडिल है, न ज़्यादा है न कम है। बिहार में पहला दूरदर्शन केंद्र कब स्थापित हुआ था? तो 1978 में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित हुआ था। बिहार के किस शहर में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित हुआ? तो मुजफ्फरपुर में हुआ था पहला। दूरदर्शन कब हुआ था? 1978 में। बिहार में प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन चुना गया था? तो महामाया प्रसाद सिन्हा निर्दलीय मुख्यमंत्री। बिहार में सबसे पहले किस स्थान से पाषाण युग अवशेष प्राप्त हुए थे? तो चिरांद से। ये चिरांद, बिहार के चिरांद एक इस जगह का नाम है, जहाँ से पाषाण युगीन अवशेष प्राप्त हुए थे। वास्तुकार महागोविंद किस शासक के दरबार में थे? किस शासक के दरबार में थे? तो बिंबिसार। कौन? महागोविंद। मगध राज्य में प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके शासन काल में सुशोभित हुआ था? तो बिंबिसार के जीवक चिकित्सा में मेडिसिन। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कब हुआ था? 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन। किस शासन के काल में 483 पूर्व प्रथम बौद्ध संगीत आयोजन हुआ था? अजातशत्रु के इसमें। मगध राज्य का प्रारंभ किसने किया था? तो बृहद्रथ ने किया था। ये क्या था? उसका जरासंध के पिता कौन थे? तो बृहद। तो दोस्तों, ये थे कुछ पूछे जाने वाले सवाल जो कि बोर्ड, रेलवे, अदर एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया।